हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज बायोस्टार टेस्ट सीरीज का 4th टेस्ट था लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, तो उसी का वीडियो सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर टेस्ट नंबर 4, टेस्ट टॉपिक था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज ही 28 जुलाई को हुआ है। जैसा कि पहले से ही पता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी होते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हैं और आंसर चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग, ये सही है। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, ये भी सही है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, ये सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट सही है। ये गलत लिखा है, इनवॉलेंट्री नहीं, क्या होना चाहिए? वॉलेंट्री होना चाहिए। तो ए बी सी 3 सही हैं, इसका मतलब सेकंड आंसर सही है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया है, पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड लोकोमोशन एज वेल। स्टेटमेंट 1 राइट। स्टेटमेंट 2, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड यूज फॉर लोकोमोशन, ये भी सही है। इसका मतलब फर्स्ट आंसर सही है। एसर्शन दिया हुआ है, आल लोकोमोशन और मूवमेंट, एसर्शन सही है। आल मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन ये गलत है। इसका मतलब एसर्शन राइट है, रीजन गलत है। तो एसर्शन करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट, थर्ड आंसर सही होगा। स्टेटमेंट दिया है 1, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, स्टेटमेंट सही है 1। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड शेल्टर मेट सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड, एनसीईआरटी की लाइन है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन और एस्केप फ्रॉम द एनिमीज, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर 1 सही है। स्टेटमेंट 1, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, नाम है अमीबॉयड, सीलरी एंड मस्कुलर। स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 देखें, माइक्रोफेज एंड इरिथ्रोसाइट, ये गलत है, यहाँ होना चाहिए था ल्यूकोसाइट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, थर्ड आंसर सही होगा। स्टेटमेंट दिए हैं अमीबॉयड मूवमेंट के बारे में, तो देखें कौन कौन से हैं। माइक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट में अमीबॉयड मूवमेंट होता है, सही है। अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया, ये भी सही है। सूडोपोडिया स्ट्रीमिंग ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये गलत लिखा है, यहाँ प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। इसका मतलब सी स्टेटमेंट गलत है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोटिब्यूल इन्वॉल्व इन अमीबॉयड मूवमेंट, माइक्रोटिब्यूल की जगह माइक्रो फिलामेंट होना चाहिए, तो डी स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। इसका मतलब ए और बी सही है, तो सेकंड आंसर सही है। देखो बच्चों, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन आते हैं, जिसमें ढेर सारे स्टेटमेंट ए बी सी डी ई दे रहते हैं। कोई स्टेटमेंट सही होता है, कोई स्टेटमेंट गलत होता है। आपको फाइंड करना होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। या तो फिर क्वेश्चन ऐसा आता है, एसर्शन और रीजन। देखें एसर्शन क्या दिया है। एसर्शन दिया हुआ है,
कि डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस इनहेल एलॉन्ग विद द एयर नॉट रीचेस टू एल्वियोलाई, और रीजन दिया है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया होते हैं कहाँ, ट्रैकिया, जो रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल को। इसका मतलब रीजन सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो अगर एक्सप्लेनेशन सही है तो आंसर 1 सही है। देखिए एसर्शन रीजन तो आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। दोनों स्टेटमेंट में अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो या तो फर्स्ट आंसर सही होगा या तो सेकंड आंसर सही होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद बिकाज लगा के देख लीजिए, अगर बिकाज के बाद सेकंड स्टेटमेंट लग रहा है तो फर्स्ट आंसर सही है, और अगर बिकाज के बाद सेकंड स्टेटमेंट नहीं लग रहा है तो फिर सेकंड आंसर सही है। सीलियरी स्टेटमेंट दिया है, सीलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल, ये गलत है, यहां होना चाहिए इंटरनल। और पैसेज ऑफ ओवरथ्रो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 दिया है मूवमेंट ऑफ लिम्ब जा टंग को मस्कुलर मूवमेंट चाहिए, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, गलत है, यहां लिखा होना चाहिए कंट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, इसका मतलब थर्ड आंसर सही है। लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, एनसीईआरटी में लाइन है कि मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम की कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो फोर्थ आंसर सही है। सीलिया एंड फ्लैजिला आउटग्रोथ किसके हैं, एनसीईआरटी में लिखा है सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ है। ये भी एनसीईआरटी में लाइन है कि जो फ्लैजिलर मूवमेंट है वो हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ के लिए क्या चाहिए, फ्लैजिलर मूवमेंट। स्टेटमेंट 1 है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट बाय सीलियरी मूवमेंट, नहीं ये गलत है, अमीबॉइड मूवमेंट होना चाहिए। और लोकोमोशन प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना में फ्लैजिलर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, आंसर फोर्थ सही है। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, मसल इज ए स्पेशल टिश्यू ऑफ एक्टोडर्मल, गलत, यहां क्या होना चाहिए, मीजोडर्मल होना चाहिए। 40 to 50% बॉडी वेट होता है, ये सही है। मसल है स्पेशल प्रॉपर्टी, सही है। एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल, ये 3 टाइप ऑफ मसल है। ऑन बेसिस ऑफ अपीयरेंस, नहीं, ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन होना चाहिए। इसका मतलब कौन सा सही है, बी और सी सही है। बी और सी मतलब सेकंड आंसर दिया है। स्केलेटल मसल क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दे हैव स्ट्राइप अपीयरेंस अंडर नैग्ड आई, ये गलत है, यहाँ माइक्रोस्कोप होना चाहिए। इनको स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, ये भी सही है। एक्टिविटी अंडर इनवॉलेंट्री, नहीं वॉलेंट्री होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। दे आर नोन एज इनवॉलेंट्री मसल, नहीं वॉलेंट्री होना चाहिए। तो स्केलेटल मसल के बारे में कौन कौन सी बात सही है, ए सही है और केवल ए सही है और सी सही है, तो ए और सी का मतलब सेकंड आंसर सही है। लिखा है प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर, एनसीईआरटी की लाइन है। ये काम किसका है, स्केलेटल मसल या स्ट्रेटेड मसल। एसर्शन रीजन देख लेते हैं। एसर्शन दिया है कि स्केलेटल मसल कॉल्ड एज नॉन स्ट्रिएटेड, यही गलत, एसर्शन ही गलत मिल गया। ध्यान से सुनिए, अगर कोई एक भी स्टेटमेंट गलत मिल जाए तो किसी भी स्थिति में पहला और दूसरा आंसर सही नहीं हो सकता है, या तो थर्ड सही होगा या तो फोर्थ सही होगा। तो देखें एसर्शन गलत मिल गया है। स्केलेटल मसल हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, रीजन सही दिया हुआ है, तो इसका मतलब है एसर्शन नॉट करेक्ट बट रीजन आर करेक्ट, फोर्थ आंसर सही होगा।
इसमें असर्शन देखें, स्केलेटल मसल को कहते हैं वॉलेंट्री मसल, ये असर्शन है। और रीजन क्या दिया है, देयर एक्टिविटी इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब आंसर 1 है। स्मूथ मसल के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से देखें, लोकेटेड ऑन आउटर वॉल, ये गलत है, यहां इनर होना चाहिए। वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सही है, इसमें स्ट्रिएशन नहीं होता, ये भी गलत है। इसको नॉन स्टेटेड कहते हैं, ये सही है। एक्टिविटी नॉट अंडर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। तो देखिए ई गलत है, सी गलत है, ए गलत है, तो बचे कौन से, बी और डी। तो बी और डी किसमें दिया है, सेकंड में दिया है। 20 नंबर देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट, एनसीईआरटी में दिया है कि ये काम कौन करता है, स्मूथ मसल करती हैं, और स्मूथ मसल का मतलब नॉन स्टिएटेड मसल। असर्शन दिया है, क्या असर्शन है कि स्मूथ मसल आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। और रीजन, रीजन दिया है स्मूथ मसल नोन एज इनवॉलेंट्री मसल। देखिए दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन अगर ऐसा होता कि ये लाइन यहां लिखी होती और ये लाइन यहां लिखी होती तो सही रहता। असर्शन होना चाहिए स्मूथ मसल को कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल, और उसका रीजन ये दिया है। तो दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में उल्टा लिखा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बस यही बात आपको समझनी है असर्शन रीजन में, कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो असर्शन होना चाहिए वो रीजन में लिखा है, और जो रीजन होना चाहिए वो असर्शन में लिखा है। 22, स्मूथ मसल को कहते हैं क्या, नॉन स्ट्रिएटेड मसल, सही बात है। रीजन, क्योंकि इसमें एग्जिबिट कोई भी स्ट्रिएशन नहीं होते हैं, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विच वन असेंबल इन ब्रांचिंग पैटर्न, एनसीईआरटी में लिखा है कि ब्रांचिंग पैटर्न में कौन होती हैं, कार्डियक मसल सेल होती हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है, ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल को फैस्किल कहते हैं, और ऑल फैस्किल होल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर को फैसिया। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, 1 होगा। 25 देख लेते हैं, बहुत बढ़िया है। नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, ये एनसीईआरटी में कार्डियक मसल में सबसे लास्ट लाइन है। किसके बारे में है, कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल इसमें से कौन सी हैं, तो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती हैं और स्ट्रिएटेड होती है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। लेकिन यहां देखो लिखा है नर्वस सिस्टम कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, तो देखिए नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में स्मूथ मसल आती है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में स्केलेटल आती है। बस फर्क यह है कि स्मूथ मसल वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में है, जबकि स्केलेटल क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल में है। तो अगर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल की बात करेंगे तो 2 होंगी, एक स्केलेटल हो जाएगी, एक स्मूथ हो जाएगी। इस नाते आंसर कौन सा होगा, स्केलेटल का मतलब ये और स्मूथ का मतलब ये, तो आंसर कौन सा होगा, 4th हो जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, देखो लिखा है ईच मसल फाइबर कंटेन नंबर ऑफ मसल बंडल, ये उल्टा लिखा बेटा, मसल बंडल में ढेर सारे मसल फाइबर होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। फिर लिखा है ईच मसल फाइबर लाइन बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सार्कोलेमा कहते हैं, ये लाइन सही लिखी है। स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरा गलत, स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 4th आंसर सही होगा। देखो असर्शन रीजन, असर्शन दिया हुआ है कि मसल फाइबर सिंसाइसियम होती है, और रीजन दिया है कि सार्कोप्लाज्म में ढेर सारी न्यूक्लियाई होती हैं, तो सही तो लिखा है, इसी नाते इसको सिंसाइसियम कहते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, 1 होगा।
दो स्टेटमेंट हैं, कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, सही है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ये भी सही है। तो फिर आंसर कौन सा होगा? 1 हो जाएगा। मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट या मायो कह रहा है कंसिडर द स्टेटमेंट टू फाइंड इनकरेक्ट। तो देखो इनकरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल पैरेलली अरेंज्ड होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, सही है। ईच मायोफिब्रिल हैज अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड, ये भी सही है। स्टैटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ये भी सही है। डार्क बैंड इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, नहीं, डार्क बैंड को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब यही फोर्थ आंसर सही है। तो आंसर इसमें कौन सा सही है? फोर्थ सही है। कह रहा कंसिडर द स्टेटमेंट टू फाइंड व्हिच इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो लाइट बंडेन कंटेन मायोसिन, ये इनकरेक्ट है। डार्क बैंड कंटेन लाइट बैंड कंटेन मायोसिन, ये गलत है। लाइट बैंड कॉल्ड ए बैंड, ये भी गलत है। डार्क बैंड कंटेन एक्टिन, ये भी गलत है। डार्क बैंड कॉल्ड एज एन आइसोट्रॉपिक बैंड, यही स्टेटमेंट सही है। 32 देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है बोथ द प्रोटीन आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल, सही तो दिया हुआ है। और दूसरा है एक्टिन फिलामेंट थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन, ये भी सही दिया है। एक्टिन फिलामेंट को थिन कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट को थिक कहते हैं। सेंट्रल ऑफ ईच ए बैंड में इलास्टिक फाइबर होता है जिसको जेड लाइन। तो सारे स्टेटमेंट तो सही हैं, तो फिर इसका मतलब आंसर 1 सही है। लिखा है स्टेटमेंट 1 जेड लाइन आर इलास्टिक फाइबर दैट बाइसेक्ट डार्क बैंड, गलत। ये स्टेटमेंट गलत है, यहां लाइट बैंड होना चाहिए। थिन फिलामेंट फर्मली अटैच टू जेड लाइन, ये स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा। एच जोन क्या है? एच जोन क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, यहां ओवरलैप लिखा है, इस जगह क्या होना चाहिए? नॉट ओवरलैप। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, नहीं, यहां थिक होना चाहिए। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट, यही आंसर क्या है? सही है, थर्ड। (35) assertion thin filament are held together in the middle of A band, नहीं, यहां I band होना चाहिए, गलत। M line is a thin fibrous membrane, ये सही है। assertion गलत है, रीजन सही है, इसका मतलब फोर्थ आंसर होगा। सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी देखते हैं। स्टेटमेंट दैट आर गिवन बिलो, ए एंड स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। ए एंड आई बैंड अरेंज अल्टरनेटली थ्रू द लेंथ ऑफ मसल फाइबर, पहला स्टेटमेंट सही है। पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर, ये भी सही है। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट, ये भी सही है। इन रेस्टिंग स्टेट एज ऑफ थिन फिलामेंट ओवरलैप बाय फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट, ये भी सही है। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिक फिलामेंट और एज जोन, ये भी सही है। तो अगर सब सही है तो आंसर कौन सा होगा? पहला। जरा देख लेते हैं फिर एक बार। आई एंड ए बैंड अरेंज अल्टरनेटली थ्रू लेंथ ऑफ मसल फाइबर, बेटा ये गलत है, ए स्टेटमेंट गलत है। तो अगर ए स्टेटमेंट तो बी सी डी ई, तो बी सी डी ई। और देखें गलती कहीं होगी। पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन का अंदर सार्कोमियर, सही है। सार्कोमियर फंक्शन सही है। रेस्टिंग स्टेज एज ऑफ थिन फिलामेंट एंड ओवरलैप, ये भी सही है। सेंट्रल पार्ट ऑफ, ये गलत है, यहाँ थिक होना चाहिए। जरा बेटा फिर से देख लेते हैं।
इसमें मसल फाइबर गलत लिखा है, इसमें थिक गलत लिखा है। यहां मसल फाइबर है, लिखा है सेंट्रल पार्ट ऑफ थिन, यहां क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। इसका मतलब ए गलत है, ई गलत है, तो बी सी डी, बी सी डी सेकेंड आंसर सही है। ठीक है। 37, ईच एक्टिन फिलामेंट मेड अप ऑफ टू एफेक्टिन, कैराक्टिन फिलामेंट के बारे में बताओ, इसमें दो एफेक्टिन होते हैं, सही है। एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, ये भी सही है। ईच एक्टिन फिलामेंट आल्सो हैव टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट इंटरवल, ये गलत है। यहां लिखा होना चाहिए क्या, यहां लिखा होना चाहिए था ट्रोपोमायोसिन, मतलब ए बी सी सही है, ए बी सी मतलब 1 सही है। हेड और शार्ट आर्म प्रोजेक्ट आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल, क्या बनाता है, इसको कहते हैं क्रॉस आर्म। एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट आर, इसको मास्क करता है कौन, सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जब मसल किसमें होते हैं, रेस्टिंग स्टेट। थर्ड आंसर सही होगा। ईच मायोसिन फिलामेंट इज ए पॉलीमराइज प्रोटीन, ये सही है। मेनी मायोसिन कॉन्स्टिट्यूट, मेनी मायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन मीरोमायोसिन, ये गलत लिखा है, ये उल्टा लिखा है, लिखा होना चाहिए था मेनी मीरोमायोसिन कॉन्स्टिट्यूट वन मायोसिन, ये स्टेटमेंट गलत है। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ग्लोब्यूलर हेड और एक शार्ट आर्म टेल, ये सही है। ग्लोब्यूलर हेड और शार्ट आर्म को लाइट नहीं हैवी कहते हैं, ये गलत है। टेल को हैवी कहते हैं, लाइट, ये गलत है। तो सही कौन सा है, तो सही केवल सी मिला है, सही मिला है सी, शी शी शी। कोई आंसर सही नहीं है क्या, देख लेते बेटा, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं गलती हो गई है। पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा भी सही नहीं, ये गलत है, ये भी गलत है। तो ए और सी, ए और सी हाँ दिया तो है थर्ड आंसर, इसमें थर्ड आंसर होगा। ग्लोब्यूलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन हैव, तो हेड में ध्यान रखिएगा एक्टिव होना चाहिए, यहां क्या लिखा है इनएक्टिव, गलत। यहां एटीपी लिखा होना चाहिए, एडीपी लिखा है, गलत। केवल सही क्या होगा, थर्ड। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहती है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब थिन फिलामेंट स्लाइड होंगे थिक फिलामेंट पर। तो स्लाइडिंग होना चाहिए किसके ऊपर, स्लाइडिंग होना चाहिए थिन फिलामेंट का, किसके ऊपर, थिक फिलामेंट पर। फोर्थ आंसर सही है। 43, ए मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber constitute motor unit, स्टेटमेंट 1 सही है। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर 1 होगा। 44, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द, तो सिग्नल कहां से आता है, तो सिग्नल आता है सीएनएस से, और कौन लेके आता है, मोटर न्यूरॉन। फोर्थ होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म से जुड़े कुछ स्टेटमेंट दिए हैं 45, तो देखो कौन कौन से स्टेटमेंट और क्या है लिखा। पहला स्टेटमेंट है जब न्यूरल सिग्नल रीच न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो रिलीज होता है एसिटाइलकोलिन, सही है। रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, ये गलत है, सार्कोलेमा होना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू मसल फाइबर एंड काज रिलीज ऑफ कैल्शियम इन, ये यहाँ सार्कोप्लाज्म होना चाहिए, तो ये गलत, ये गलत। इंक्रीज कैल्शियम लेवल बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन से होना चाहिए, ये भी गलत। रिमूवल ऑफ मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट मायोसिन बाइंडिंग टू कैल्शियम विद ट्रोपोनिन, ये सही है। इसका मतलब ए सही है, ई सही है, और अगर ए और ई सही है तो आंसर कौन सा सही होगा, फोर्थ सही होगा। मायोसिन हेड स्टेटमेंट दिया है,
मायोसिन हेड बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑन एक्टिन और बनता क्या है, क्रास ब्रिज। तो इसका रीजन दिया है कि एनर्जी कहां से आती है, एटीपी, तो सही तो है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेन भी कर रहा है, फर्स्ट आंसर सही होगा। द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम, एसर्शन दिया है, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ टोपेन एंड रिमूव द मास्किंग, सही है। और रीजन क्या है, जो इंक्रीज कैल्शियम आयन होता है सार्कोप्लाज्म में वही बाइंड कर जाता है, तो रीजन भी सही दिया है, इसका मतलब पहला आंसर सही है। फिर एसर्शन दिया है, शार्टनिंग ऑफ सार्कोमर को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सही है। और रीजन क्या है, रीजन है कि जेड लाइन जो एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच होती है वो पुल हो जाती है, तो रीजन भी सही दिया है और एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर कौन सा है, पहला सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं। मायोसिन फिलामेंट पुल करता है, मायोसिन फिलामेंट नहीं, एक्टिन फिलामेंट पुल करता है। एम लाइन अटैच टू एक्टिन, एम नहीं जेड लाइन होता है, ये भी गलत है। शार्टनिंग ऑफ सार्कोमियर सही है। आई बैंड गेट रिड्यूस, ये गलत, रिड्यूस नहीं होता है। ए बैंड रिटेन लेंथ, ये सही है। तो कौन सा सही है, सी और ई सही है। और ए गलत है, बी गलत है, सी सही है। ए बैंड रिटेन द लेंथ, सी एंड ई, सी एंड ई कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फिर से देख लेते हैं। मायोसिन फिलामेंट पुल्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, मायोसिन फिलामेंट नहीं, यहां एक्टिन फिलामेंट होना चाहिए। एम लाइन अटैच टू एक्टिन, एम लाइन एक्टिन से अटैच ही नहीं होता है, ये गलत, ये गलत। देर इज शार्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, ये सही है। आई बैंड रिड्यूस, ये भी सही है। ए बैंड रिटेन लेंथ, ये भी सही है। हाँ, आई बैंड रिड्यूस नहीं होती है। सी सही, डी सही, ई सही, सी डी ई, सी डी ई इसमें दिया है, सेकंड में दिया है। कह रहा है मायोसिन हेड कैसे रिलैक्स होगा, तो एनसीईआरटी में दिया है बाय रिलीजिंग एडीपी एंड पी1। फिर लिखा है क्रॉस ब्रिज, एनसीईआरटी में लिखा है क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है, तो बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। और फिर क्रॉस ब्रिज ब्रोकन कैसे होगा, तो ब्रोकन में लिखा है जब न्यू एटीपी जुड़ेगा तो टूट जाएगा। 53 देखें, स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन से जुड़े कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देखो क्या है। कैल्शियम आयन पंप बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक, सही है। मास्किंग होना चाहिए, यहां क्या लिखा है, अनमास्किंग, ये गलत लिखा हुआ है। रिटर्न ऑफ जेड लाइन टू ओरिजिनल पोजीशन, ये भी सही है। सार्कोमियर रिटेन ओरिजिनल लेंथ, ये भी सही है। ए सही, सी सही, डी सही, ए सी डी सेकंड में दिया है। सेक्शन बी में सेक्शन ए सेक्शन बी हो गए हैं, 5 मिनट का पॉज ले लेते हैं।
ठीक है बच्चों, पॉज कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं। एसर्शन दिया हुआ है क्या, देयर इज मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन, और रीजन, रीजन दिया है कैल्शियम आयन पंप बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी। तो सही तो दिया है, एसर्शन भी दिया है, रीजन भी सही दिया है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर 1 हो जाएगा। फिर देखते हैं एसर्शन। एसर्शन दिया है रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड टू फटीग। सही बात है, रिपीटेड एक्टिवेशन से फटीग हो जाता है, एसर्शन में कोई दिक्कत नहीं। रीजन दिया है, रीजन दिया है कि जब लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो रीजन भी सही दिया, एसर्शन भी दे दिया है, और इसी रीजन के नाते मसल फटीग आता है, इस नाते आंसर कौन सा होगा, 1 हो जाएगा। Which is not correct about red muscle fiber? रेड मसल फाइबर के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई थस रेडिस सही है, कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकांड्रिया सही है, मोर सार्कोप्लाज्मिक ये गलत है, मोर सार्कोप्लाज्मिक नहीं, लेस होना चाहिए, तो यही गलत है। नॉट करेक्ट पूछा है, इसका मतलब यही आंसर सही हो जाएगा, थर्ड। 2 स्टेटमेंट दिए देखते। मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग लिखा है, एनसीईआरटी में ऑक्सीजन स्टोरिंग लिखा है, तो यहाँ स्टोरिंग होना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत। मायोग्लोबिन कंटेंट हाई इन सम ऑफ द मसल व्हिच गिव रेडिश अपीयरेंस, ये सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th आंसर। नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट का मतलब होता है करेक्ट, तो क्या इनकरेक्ट है किसके बारे में, व्हाइट। देखो क्या इनकरेक्ट नहीं है, मायोग्लोबिन कंटेंट हाई, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकांड्रिया नहीं, लेस होते ये भी इनकरेक्ट है। लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बात सही लिखी नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। दे आर एनारोबिक मसल, ये बात बिल्कुल सही लिखी है, इसका मतलब 4th आंसर सही होगा। 59 स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। ये फ्रेमवर्क ऑफ बोन और कार्टिलेज का रखता है, पहला सही है। बोन और कार्टिलेज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा सही है। कार्टिलेज है वेरी हार्ड, गलत। बोन है स्लाइटली प्लिएबल, ये भी गलत। ह्यूमन में स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन है, कुछ कार्टिलेज, ये सही है। इसका मतलब ए सही है, सी सही है, ई सही है। ए सी ई अगर सही है तो आंसर 4th सही होगा, ठीक। 60 स्केलेटन इज ए ग्रुप इनटू एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्टेट, सही है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं, यही मेन एक्सिस बनाता है, ये भी सही है, इसका मतलब पहला आंसर सही है। ह्यूमन स्कल कैसा होता है, तो रट रहा है आपको, ये डाइकोंडाइलिक होता है। लिस्ट को मैच कर लेना, मैच कर लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन 80 बोन, ए का 4, 126 एपेंडिकुलर, ए का 4 बी का 3rd, ए का 4 बी का 3rd एक ही में दिया है, 2nd 4th आंसर में। देखते हैं स्कल वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम एंड रिब कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन, तो सही तो है। स्कल वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम और रिब मिलाकर के एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं, और गर्डिल बोन लिम्ब बोन मिलाकर के एपेंडिकुलर बनाते हैं, ये भी सही, ये भी सही है, तो आंसर कौन सा सही होगा, 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्कल बोन आर गिवन बिलो, स्कल बोन से जुड़े कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं क्या है। स्कल बोन कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन, क्रेनियल और फेसियल 22, सही है। ईयर आस्किल एंड हाइड बोन इंक्लूड इन ईयर स्कल, ये भी सही है। क्रेनियल बोन फार्म हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रेनियम, ये भी सही है। फेसियल रीजन फार्म बैक पार्ट नहीं, ये फ्रंट पार्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यू से बोन हाइड प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, सही है। ए सही, बी सही, सी सही, ई सही, तो ए बी सी ई का मतलब 2nd सही है, तो 2nd आंसर सही होगा।
स्टेटमेंट 1, ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टिनी बोन, नाम क्या है, ईयरास्किल, और माइलियस इनकस स्टेप्स क्या है, ईयरास्किल है। 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो 1 आंसर सही हो जाएगा। स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद, स्कल रीजन किससे आर्टिकुलेट करता है, तो सुपीरियर रीजन होना चाहिए, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल, 4th आंसर सही होगा। वर्टिब्रल कॉलम के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देखिए पहला 26 सीरियली अरेंज यूनिट जिसको वर्टिब्री कहते हैं, वेंट्रली प्लेस इन बॉडी गलत, ये डार्सली होना चाहिए, एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल सही है, कॉन्स्टिट्यूट मेन फ्रेम ऑफ थोरेक्स ट्रंक होना चाहिए गलत है, ये भी गलत है, इट प्रोटेक्ट स्पाइनल कार्ड एंड सपोर्ट हेड ये सही है। तो देखो ए सही है, सी सही है और ई सही है, ए सी ई, तो ए सी ई का मतलब 4th सही है। 68 ईच वर्टिब्रा है सेंट्रल हालो पोर्शन कॉल्ड न्यूरल कैनाल सही है, स्पाइनल कार्ड पासेस थ्रू न्यूरल कैनाल ये भी सही है, 1 सही 2 सही, तो इसका मतलब 1st आंसर सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं सही है, ऑक्सीपिटल कोंडाइल आर्टिकुलेट विद एटलस ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर कौन सा 1 होगा। 70 करेक्ट नंबर पूछ लिया है सर्वाइकल के, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल एंड कॉक्सिजियल, तो आंसर क्या होंगे, 7 होगा, 12 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो सेकंड आंसर सही होगा। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, किसके बारे में है देखते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 इन ऑल मैमल, ये ऑल गलत है, ऑलमोस्ट ऑल मैमल होता है, ऑल मैमल में 7 नहीं होते, कुछ मैमल है जिसमें 7 से ज्यादा होती हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन ऑन डार्सल, नहीं ये वेंट्रल होना चाहिए, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो दोनों स्टेटमेंट गलत, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। 72 कितनी रिब होती हैं, 12 पेयर, यहां केवल 12 लिखा है, इसका मतलब ये आंसर स्टेटमेंट गलत है। और ईच रिब इज ए थिन फ्लैट बोन, यहां थिक लिखा है, ये भी गलत है, तो दूसरा भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड आंसर। 73 रिब कनेक्टेड कहां, तो याद रखिएगा डार्सली टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू स्टर्नम, पहला ही सही है। एसर्शन रीजन दिया देखते हैं, लिखा है रिब को बाइसिफेलिक रिब कहते हैं, ये एसर्शन है, तो रीजन क्या दिया है, रीजन दिया है रिब हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन डॉर्सल एंड, रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 75 देख लेते हैं, पहली लिखा है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रू रिब, ट्रू रिब के बारे में क्या सही नहीं है, तो देखो ये फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डार्सली दे अटैच टू थोरेसिक वर्टिब्री एंड विद हेल्प ऑफ हाइलाइन सही है, वेंट्रली अटैच टू स्टर्नम विद हेल्प ऑफ हाइलाइन ये भी सही है, दीज आर वर्टिब्रोकांड्रियल गलत, वर्टिब्रोकांड्रियल इनको नहीं कहते हैं, मतलब यही आंसर क्या है सही है। 76 देख लेते हैं, लिखा है व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट, किसके बारे में, फॉल्स रिब, तो फॉल्स रिब के बारे में देखो क्या है, ये 8th 9th 10th होती हैं, ये तो बात सही है, डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम ये भी बात सही है, रिब ज्वाइन विद द 7th रिब विद फाइब्रस कार्टिलेज ये गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए हाइलाइन कार्टिलेज, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत मिल गया। दीज आर वर्टिब्रोकांड्रियल ये भी स्टेटमेंट सही है, ये सही ये सही ये सही, यही गलत है और गलत ही पूछा है, तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा। लिखा है रिब डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, लेकिन आर्टिकुलेट करती है 7th रिब, तो जो 7th रिब से आर्टिकुलेट करती है वो कौन सी होती है, वो फॉल्स होती है, उसको वर्टिब्रोकांड्रियल भी कहते हैं, वर्टिब्रल या वर्टिब्रोकांड्रियल रिब। नॉट करेक्ट अबाउट लास्ट 2 पेयर, कह रहा है आखिरी के 2 पेयर के बारे में क्या इनकरेक्ट नहीं है, क्या इनकरेक्ट नहीं है, देखो दीज आर नॉट कनेक्टेड डार्सली, ये डार्सली कनेक्टेड होती हैं,
दीज आर कनेक्टेड वेंट्रली टू वर्टिब्रल कॉलम, नहीं डार्सली टू वर्टिब्रल कॉलम। रिब आर कॉल्ड फॉल्स, नहीं इनको फ्लोटिंग कहते हैं। दीज आर 11 12, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। 79 देख लेते हैं। लास्ट टू पेयर रिब को फ्लोटिंग रिब कहते हैं, एसर्शन है। और रीजन क्या है, लास्ट टू रिब नॉट कनेक्टेड टू वेंट्रली, ये रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। लास्ट टू पेयर को फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वेंट्रली जुड़ी नहीं होती है, इसी नाते फर्स्ट आंसर सही होगा। 80 थोरेसिक वर्टिब्री रिब स्टर्नम सब मिल करके क्या बनाती हैं, रिबकेज, सही है। बोन ऑफ लिम्ब एलॉन्ग विद गर्डिल कॉन्स्टिट्यूट एक्सियल, नहीं एपेंडिकुलर, ये सही है, ये गलत है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड आंसर सही होगा। मैच कर लेते हैं। लिम्ब बोन कितनी होती हैं, 30। 8 नंबर किसके होते हैं, कार्पल, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड, यही होगा। लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर। 7 इन नंबर क्या होते हैं, टार्सल, ए का थर्ड, बी का 1, ए का थर्ड, बी का 1, 2 में दिया है तो सी देखना पड़ेगा। मेटाटार्सल कितने होते हैं, 5, सी का फोर्थ हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का 1, सी का फोर्थ, सेकंड आंसर हो जाएगा। कप से बोन कौन सी होती है, पटेला होती है। पेल्विक गर्डिल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब, पेल्विक गर्डिल का काम लोअर लिम्ब को एक्सियल से जोड़ना होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत। तो पेक्टोरल गर्डिल की जगह अपर लिम्ब होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत, तो दोनों गलत, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। 85 ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डिल में क्या होती है, क्लेविकल और स्कैपुला। 86 ये स्कैपुल लिखा है, इनकरेक्ट अबाउट ग्लिनोइड कैविटी, ये स्कैपुला का पार्ट है। डिप्रेशन ये बिलो होना चाहिए, बिलो होना चाहिए, इसका मतलब यही आंसर सेकंड क्या होगा, सही हो जाएगा। स्कैपुला के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, लिखा है स्टेटमेंट रिलेटेड टू स्कैपुला, देखते हैं कौन कौन से। इट इज पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डिल, सही है। 2 स्कैपुला इन ईच गर्डिल बोन, किसी भी एक गर्डिल बोन में एक स्कैपुला होता है, ये गलत है। लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, सही है। इट इज सिचुएटेड इन वेंट्रल पार्ट ऑफ थोरेक्स, ये डार्सल होना चाहिए, गलत है। क्लेविकल नेवर नहीं आर्टिकुलेट करती, ये भी गलत है, तो बचा कौन सा, ए बचा और सी बचा। अच्छा पेल्विक नहीं बेटा, पेल्विक नहीं, पेक्टोरल गर्डिल होना चाहिए, तो ए भी नहीं बचा, तो आंसर कौन सा है, सिर्फ सी बचा है, तो सी का मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा। डार्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी है, सेलिटली एलिवेटेड रिज, स्पाइन कहते हैं, 1 सही है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला प्रोजेक्ट एज एक्सपेंडेड प्रोसेस को एक्रोमियन कहते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर 1 सही है। यहां फिर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ईच क्लेविकल इज ए लॉन्ग सिलेंडर बोन विदाउट कर्वेचर, नहीं यहां 2 कर्वेचर होते हैं, गलत, पहला स्टेटमेंट गलत मिल गया। क्लेविकल इज ए कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, तो फोर्थ आंसर होगा। नाइन्टी पेल्विक गर्डिल कंसिस्ट ऑफ 1 कॉक्सल बोन, पेल्विक गर्डिल में 2 कॉक्सल होती हैं, 2 कॉक्सल बोन, गलत है। ईच कॉक्सल बोन फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ इलियम, सही है। एस्टाबुलम इज ए कैविटी एज ए पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ, ये भी सही है। फीमर आर्टिकुलेट विद एस्टाबुलम, ये भी सही है।
टू हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल मीट डॉर्सली नहीं, ये वेंट्रली होना चाहिए, तो ये गलत है। तो बी सी डी सेकेंड आंसर सही है। क्लेविकल किससे आर्टिकुलेट करता है? तो एनसीईआरटी में लिखा है ये एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला से अटैच करता है, पहला सही होगा। 92 जॉइंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, देख लेते हैं। स्टेटमेंट रिलेटेड टू जॉइंट है, देख लेते हैं। जॉइंट एसेंशियल फॉर ऑल मूवमेंट, ये सही है। कॉन्टैक्ट बोन एंड कार्टिलेज, ये भी सही है। फोर जनरेटेड बाय मसल यूज कैरी जॉइंट, सही है। जॉइंट एक्ट ए फलक्रम, ये भी सही है। फाइब्रस कार्टिलेज साइनोवियल, ये मेजर फॉर्म है, ये भी सही है। तो सब सही है, अगर सब सही है तो फर्स्ट आंसर सही है। स्टेटमेंट दिया है फाइब्रस जॉइंट अलाउ मूवमेंट, नहीं, फाइब्रस जॉइंट मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, तो पहला स्टेटमेंट गलत मिल गया। फ्लैट स्कल बोन फ्यूज विद द एंड एंड फॉर्म सूचर, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो कौन सा सही होगा? फोर्थ आंसर सही होगा। इन कार्टिलेजिनस जॉइंट बोन इन्वॉल्व जॉइंट विद हेल्प ऑफ द कार्टिलेज एंड परमिट लिमिटेड मूवमेंट, ये सही है। ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये भी सही है। दोनों सही हैं, तो फर्स्ट आंसर सही है। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल किस में होता है? तो प्रोग्रेसिव डिजनरेशन मस्कुलर डिस्ट्राफी में होता है। इट इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ ब्लड फिल्ड, देखिए ब्लड नहीं होता है, ये फ्लूइड फिल्ड होता है। साइनोवियल जॉइंट के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट ही गलत मिल गया। नाट अलाउ, यहाँ नाट गलत लिखा, ये भी गलत मिल गया। हेल्प इन लोकोमोशन, ये सही है। बाल एंड सॉकेट साइनोवियल है, ये भी सही है। तो सी और डी देखे, सी और डी थर्ड आंसर सही है। मैच कर लेते हैं। बाल एंड सॉकेट, तो बाल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है? बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, तो ए को मिला दो थर्ड से। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, बी को मिला दो 5 से। ए का थर्ड, बी फिफ्थ, ए थर्ड बी फिफ्थ, एक ही में दिया है, थर्ड आंसर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये कौन सी बीमारी है? ये माइस्थीनिया ग्रेविस है। स्टेटमेंट दिया है रैपिड स्पाज्म वाइल कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम, इसको टिटैनी कहते हैं, ये टिटैनस गलत लिखा है, टिटैनी होना चाहिए। और इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट को आर्थराइटिस कहते हैं, ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही, तो आंसर चौथा सही है। और 100 देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में दिया है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, सही है। डिक्रीज बोन मास सही है। इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर सही है। ये गलत लिखा है, यहाँ डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज एस्ट्रोजन होना चाहिए, इसका मतलब फोर्थ आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल 100% एनसीईआरटी से पेपर बना था, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से है। तो जिन लोगों ने अभी तक बायोस्टार टेस्ट सीरीज में एडमिशन नहीं लिया है, वो कोचिंग आकर के एडमिशन ले ले, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो फिर मिल ले। ठीक है बच्चों, बाय बाय।